भारतीय नौसेना अपने प्रोजेक्ट P-75 इंडिया और SSBN प्रोजेक्ट पर लगातार काम कर रही है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स भारत को और ज्यादा शक्ति देंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए सबमरीन्स बन रही हैं। दो प्रोजेक्ट हैं P-75I और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को लेकर। लेकिन आपको क्या जानकारी है इस बारे में कि भारत अब एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी कर रहा है, और ये प्रोजेक्ट क्या है, आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट P-75I और SSBN से अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरा प्रोजेक्ट है, और कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने के बाद से भारत की जो नौसेना की ताकत है उसका कोई तोड़ नहीं होगा। भारत अब तक जितने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उसमें दुनिया के अलग अलग देशों के साथ मिलकर वो काम कर रहा था। अगर हम P-75I की बात करें तो इसमें वो फ्रेंच जो है कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा था। अगर हम SSBN की बात करें तो वहाँ पर भी जो बाहर के मैन्युफैक्चरर्स थे वो थे, उसमें बाहर के पार्टनर्स थे। लेकिन भारतीय नौसेना ने ये तय किया है कि अपने नए प्रोजेक्ट P-76 में वो किसी को अपने साथ नहीं रखेगा, और इस P-76 के अंतर्गत बनने वाली जो सबमरीन्स होंगी वो पूरी तरीके से भारत में डिजाइन होंगी और भारत में ही बनेंगी। उनमें भारत में बना सिस्टम लगेगा, भारत में वो तमाम जो तकनीक है सबमरीन्स को लेकर वो उसमें लगाया जाएगा, और ये पूरी तरीके से स्वदेशी होने वाला है। भारत के नए इनिशिएटिव P-76 के अंतर्गत तकरीबन 6 नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स भारतीय नौसेना बनाने की तैयारी में है, और इसको लेकर शुरुआत हो चुकी है। इसके अंतर्गत अब DRDO ने भी काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि DRDO और नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो लगातार ऐसे डिजाइन्स पर काम कर रहा है जो P-76 के अंतर्गत बनने वाली कन्वेंशनल सबमरीन्स के काम आएगा। यानी कन्वेंशनल सबमरीन भारत बना रहा है और उसमें बहुत कुछ होने वाला है। उसमें AIP भी होगा, उसमें वो स्टेल्थ तकनीक भी होगी। लेकिन आखिर ये सब कुछ कब होगा और कैसे कैसे इसका काम शुरू हुआ है, आइए बताते हैं आपको। दरअसल नौसेना प्रमुख ने इस बात का इशारा तो कर दिया है कि आखिर भारत P-76 पर काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत शुरुआती दौर में है तो इसका कोई नामकरण नहीं हुआ है। P-76 के अंतर्गत जो 6 सबमरीन्स बननी है वो खास तौर पर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होंगी। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन AIP के साथ लैस होने के बाद बेहद घातक हो जाती है। ये स्टेल्थ तो है ही, अब जो शोर यहां से निकलता है, आमतौर पर सबमरीन्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको जब कोई भी रडार डिटेक्ट करता है तो उनकी शोर की वजह से करता है। तो अब यहां पर उस शोर को कम करके जो सबमरीन है उसे और घातक बनाने की कोशिश यहां पर भारत कर रहा है। इस खास प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी वेजल प्रोग्राम के तहत ये सब कुछ बनने वाला है, और ये कन्वेंशनल सबमरीन, जब आजकल दुनिया न्यूक्लियर की तरफ भाग रही है तो भारत कन्वेंशनल सबमरीन्स को इतना घातक बनाएगा कि दुनिया उसको उदाहरण के तौर पर देखेगी। आपको बता दें कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट का कोई नाम दिया नहीं गया है, लेकिन बताया गया है कि ये जो सबमरीन्स बनेंगे उनका डिस्प्लेसमेंट 4000 टन होगा। इसमें AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, और इसका मकसद भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट करना है। साथ ही साथ इस खास P-76 प्रोजेक्ट में 80% स्वदेशी मटेरियल का इस्तेमाल होगा, जो न केवल भारत की मेक इन इंडिया बल्कि इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री की क्षमता को और बढ़ाएगा। कहा जा रहा है कि P-76 प्रोजेक्ट जो है वो साल 2025 के आखिर तक इसके शुरुआती दौर की जो है चीज़ों को पूरा कर लिया जाएगा, और पहला प्रोटोटाइप इस प्रोजेक्ट का वो साल 2030 तक बनकर दुनिया के सामने आ जाएगा। अब समझाते हैं कि आखिर P-75, P-75I और P-76 जो 3 प्रोजेक्ट भारत के हैं उसमें क्या फर्क है। P-75 इसमें भारत सरकार जो है वो 30 साल के लंबे लॉन्ग टर्म प्लान का ये प्रोजेक्ट हिस्सा है, जिसमें 6 सबमरीन्स बननी है, और इसमें फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर भारतीय नौसेना काम कर रही है। और इसी प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना को 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन मिली। INS कलवरी, INS वेला, INS खंडेरी, INS करंज, INS वागीर, INS वागशीर। इस प्रोजेक्ट में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ फ्रेंच डिफेंस फर्म नेवल ग्रुप ने साथ मिलकर काम किया। 5 सबमरीन्स का काम पूरा हो गया है और 6ठे का लगभग पूरा होना है। तो ये था प्रोजेक्ट P-75। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट P-75I की। प्रोजेक्ट P-75I जो है वो भारत के नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन्स का हिस्सा है। इसमें जो डिजाइन सपोर्ट है भारत को वो बाहर से मिल रहा है। भारत में भले ही सबमरीन्स बन रही हैं, और इसमें इस प्रोजेक्ट के तहत भी 6 सबमरीन्स बननी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में जो 6 सबमरीन्स बनेंगी उसमें डिजाइन सपोर्ट जो है वो बाहर से, हम दुनिया के दूसरे देशों से ले रहे हैं।
इसके अलावा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी दुनिया के दूसरे देश हैं। इन सबमरीन्स में है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जो आज की जरूरत के लिए बेहद अहम है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की मदद से न सबमरीन केवल घातक होती है बल्कि इसकी अंडर वाटर इंड्योरेंस और स्टिल्थ कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इस प्रोजेक्ट के तहत माना जा रहा है कि भारत सरकार जो है वो एक विदेशी जो है कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा और इसके तहत भी 6 सबमरीन्स बननी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी और स्पेन ने अपने अपने एआईपी का प्रदर्शन किया था, लेकिन सोर्सेस ने बताया है कि मजगांव जो है वो जर्मन कोलैबोरेशन के साथ इस पर काम करने वाला है, क्योंकि उसके पास बेहतर तकनीक, स्पेन से बेहतर तकनीक जो है वो यहाँ पर जर्मनी ने, थाइसन ग्रुप ने दिखाई है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट P-76 की। प्रोजेक्ट P-76 के तहत भारत 6 ऐसे सबमरीन्स बना रहा है जो भारत में ही डिजाइन होंगी, भारत में बनेंगी, और ये 6 सबमरीन्स है वो कन्वेंशनल होगी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होंगी, और ये भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ भारत की नौसैन्य ताकत बल्कि भारत बहुत तरीकों से जो है वो दुनिया के उन देशों के सामने चट्टान की तरह खड़ा होगा जिनके पास आज के डेट में सबसे बड़ी या फिर कह लें कि सबसे एडवांस सबमरीन्स हैं। उनके मुकाबले भारत के पास खुद की बनी हुई सबमरीन्स होंगी। अब बात करते हैं एआईपी सिस्टम्स की। एआईपी क्यों इतना जरूरी है? एआईपी की मदद से सबमरीन का इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ तक कि बैटरी, प्रपल्शन, वेंटिलेशन, हीटिंग और दूसरी चीजें जो है वो काम करती हैं, वो भी ज्यादा देर तक। इसके लिए सबमरीन्स को पानी की सतह पर नहीं आना पड़ता है या खुद को एक्सपोज वो नहीं कराएंगी। एआईपी की मदद से 2 हफ्तों तक एक सबमरीन जो है तकरीबन वो पानी के भीतर रह के किसी भी इलाके में निगरानी कर सकती है। ऐसे में दुश्मन पर धप्पा बोलना भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए भारतीय नौसेना जो है वो चाहती है कि जो प्रोजेक्ट P-75 आई है उसके तहत ऐसे सबमरीन्स को जगह दे अपनी सैन्य फ्लीट में जो कि एआईपी से लैस हों, यानी उनकी ताकत जो है वो बाकी सबमरीन से ज्यादा होगी। लेकिन P-76 में जो सबमरीन्स बनेंगी वो भले ही डीजल इलेक्ट्रिक होंगी, लेकिन उनमें भी एआईपी होगा। एआईपी सिस्टम के हो जाने से भारत के पास बेहद बेजोड़ ताकत होगी जिसका कोई काट नहीं है।